ये अब देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर में क्या आ रहा है। डिवाइन उनके लिए क्या भेज रहे हैं, कैरियर में क्या करना चाहिए उनको। ये सारी कैरियर की रीडिंग हम कर रहे हैं ना, डिवाइन की तरफ से आने वाली चीज़ें, वो जो बोलेंगे वो करना है। आप तो कर ही रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपके जीवन में, नियति में ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने क्या लिखा है, हम वो रीडिंग करते हैं इससे। ठीक है, नॉर्मल प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब वाली रीडिंग नहीं है ये। थोड़ी स्पिरिचुअल कैरियर स्टेबल करने वाली चीज़ें हैं जो आएगी यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपके जीवन में गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जीवन जीने के लिए, इंसानों की तरह मर मर के जीने के लिए अगर कैरियर बनी हुई है, तो वो आपके नियति में देख लेंगे। अभी इस कार्ड में कैसी चीज़ें हैं, मैं इसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप स्पेशल हो। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल चीज़ें बनी हुई होती है। ओके, पहला कार्ड है रॉन्ग डिसीजन। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी लाइफ में अप्लाई, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि डिवाइन कभी चाहते ही नहीं थे कि आप अपने उस डिसीजन पर कामयाब हो, इसलिए सारी चीज़ें रॉन्ग होती चली गई। ठीक है। सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आपके अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी या आ चुकी है, इसलिए आपको किसी भी काम को करने में कनेक्शन फील नहीं होता है बहुत जल्दी। वो चीज़ें रॉन्ग होती हुई दिखाई देती हैं। कभी कभी आप खुद पे भी डाउट करते होंगे कि मैं कामयाब क्यों नहीं होती, कामयाब क्यों नहीं होता। तो ये आपकी गलती नहीं है, डिवाइन नहीं चाहते कि आप उस रास्ते पर अपना कैरियर बनाओ या फिर उस डिसीजन को आप फॉलो करते रहो। ठीक है, इसीलिए आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। स्वीट सक्सेस, एक ऐसी सक्सेस आ सकती है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट से आप गुजरे होंगे। आप उनमें, आप कभी भी सोच रहे होंगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ या किया हूँ, तब जाके मुझे सक्सेस मिलती है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्वीट सक्सेस की तरह फील कराता है। ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करते हो, लेकिन वो उसकी लिमिट जो होती है वो माइनर समय के लिए होती है, लाइफ टाइम तक और मजबूत नहीं बना पाती है। ठीक है, देखिए, इसीलिए अपने चीज़ों को आप थोड़ा सा कम करने के लिए एंजॉय करते हो, अपने आप को बूस्ट करने के लिए आप वैकेशन पे जाते हो, फ्रीडम लवर हो एक्चुअली में। इस वक्त आप करियर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा ना कि यार मेरे लिए कुछ बना भी है या नहीं कैरियर के लिए। हमेशा चीज़ें बदल जाती है। अभी मैं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी कि ऐसा करना है, तो पता नहीं हफ्ते महीने में मेरा डायरेक्शन ही बदल जाता है। और हफ्ते महीने तो बहुत दूर की बात है, 2-2 3-3 घंटे में मेरे मूड स्विंग्स होते हैं और वो चीज़ें कभी रन नहीं करती, हमेशा कैंसिल हो जाती है। मैं कुछ कर ही नहीं पाती या कर नहीं पाता, तो मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी? फिर भी आप क्या करते हो? वेलनेस, अपने आप पर ज़्यादा आप ध्यान देते हो, ग्रूमिंग करते हो, फिटनेस बनाते हो और वैकेशन पे जाना पसंद करते हो। अपने आप को थोड़ा सा जब स्ट्रेस में रहते हो ना, उसको थोड़ा हील करने के लिए आप सोचते हो कि घूमना फिरना ही काफ़ी है। मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अगर आप को जैसे घूमना पसंद है, वैकेशन में जाना पसंद है, ठीक है, आपको फिटनेस जैसी चीज़ें पसंद है, अपने आप को आप केयर करते हो बॉडी और हेल्थ पे, खान पान में, अपने ग्रूमिंग में, अपने बॉडी को बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को अच्छा रख सकते हैं, इन चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा है। मतलब ये सेल्फ लव का काम हो सकता है ना। हाँ, तो मैं अगर आपको एडवाइस करूँगी तो यही बोलूँगी कि आप लोगों को डाइट पिक करना सिखाएं, कैसे स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है ये भी सिखा सकते हो, कैसे छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं ये भी सिखा सकते हो, कैसे इंजॉय कर किया जाता है लाइफ को ये भी सिखा सकते हो। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेनी है ये भी सिखा सकते हो, अपने आप को फिट कैसे रखें ये भी सिखा सकते हो। लाइफ स्टाइल जो होती है ना, वो आप लोगों को सिखा सकते हो। ऐसा मैं एडवाइस करती हूँ आपको, मेरे तरफ से लग रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जिससे आप मेंटली, फिजिकली हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रखा जा सके, इसको लेकर आप एक अच्छे ट्रेनर की तरह, अच्छे गाइड करने वाले की तरह आप लोगों को गाइड कर सकते हो। ठीक है, देखिए, रॉन्ग डिसीजन में क्या है कि आप
आपके साथ आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, लेकिन आप उनके साथ एफ़र्ट नहीं डाल पाते हो लॉन्ग टाइम तक। जो भी चीज़ें आती है उसमें आपके रूल अप्लाई होने लगते हैं। सामने वाला नियम से चल रहा है या सामने वाले का रूल ऑलरेडी पहले से रन कर रहे हैं, लेकिन आप उस जगह एंटर करते हो तो आपके रूल डेवलप हो जाते हैं और आप उनके खिलाफ में चलते हो, तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। वहीं जाकर सारी चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं और उनके रास्ते और आपके रास्ते का जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग डिसीजन पर चले जाते हैं। आपकी चीज़ें कभी भी सामने वाले की चीज़ों पे मेल नहीं खाती, ठीक है। आपको एक नई चीज़ डेवलप करने की आदत है कि आप किसी के रूल, किसी के अथॉरिटी पर रहना पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आप चंद मिनट में सारी चीज़ें ख़त्म करके निकल जाते हो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता एक्चुअली में, सीधे तौर पर, ठीक है। थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है आपको खुद पर, ठीक है। जैसे नियम पहले से बने हुए हैं उस नियम पर थोड़ा खुद को ढालना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि गलत नियमों को भी आप लाइफ में बिल्कुल परमिशन दे दो कि आप हम पे रूल करो, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपके अंदर नई चीज़ अगर बनती है रूल रेगुलेशन, तो आप अपने क्रिएटर खुद बनो, ताकि किसी के अंडर में रहकर आपको इस तरह से प्रेशर ना बने, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ, आप चाहो तो लाइफ स्टाइल पर कुछ अच्छे एडवाइस की तरह आप क्रिएट कर सकते हो कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। इसके लिए भी अपने कैरियर में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आने का कारण पता है क्यों है? क्योंकि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी नहीं आती है कि बिल्कुल अचानक से साइलेंट तौर पर चीज़ें बदल गई, हिडन तौर पर बदल गई, जो किसी को पता ना हो, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको पता ही नहीं था, बाद में आप कहीं मैसेज देखते हो या ईमेल देखते हो, फिर पता चलता है कि अरे आप तो वहाँ से निकाले जा चुके हो। ऐसा नहीं होता। आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट करते हो, फाइट करते हो, आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं, और इस तरह से आप सारी चीज़ें ख़त्म करके निकल जाते हो। क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो कभी भी शांति से ना होती है, ना आप शांति से उन चीज़ों को निकाल पाते हो। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर, फाइट के तौर पर ही सारी चीज़ें ख़त्म होती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके अंदर है, और कैरियर को लेकर आप किसी की एडवाइस सुनते भी नहीं हो। आप पता नहीं, कोई अगर कुछ बोले कि आप ये कर लो, वो कर लो, अचानक आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, ठीक है। गुस्से में आपकी जो एनर्जी कैसी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा कि जैसे मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं किसी के रूल पे नहीं चल सकता, कोई मुझे क्यों बता रहे हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैं जानती हूँ कि समझदार होना चाहिए, आप समझदार हो, लेकिन अपनी समझदारी की वजह से आपका ईगो ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, इंटेलेक्चुअल पावर हाई है, तो आप किसी के अंडर में क्यों जा रहे हो? अपना कुछ क्रिएट क्यों नहीं करते हो? अपना कुछ डेवलप क्यों नहीं करते हो? ठीक है। अगर इतनी इंटेलेक्चुअल पावर है आपके अंदर, मैं उसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, अच्छी क्वालिटी है, तो इसका यूज करिए, इसका इस्तेमाल करिए, लोगों को दिखाइए कि आप कौन हो, आप किस तरह से सोचते हो, आपका नज़रिया कैसे है, लोगों को पता तो होना चाहिए ना। जो गलत चल रहे हैं उनको आप बताओ कि चीज़ें गलत चल रही है, उनको एक्सपोज करिए। अगर सामने वाला सक्सेस होता रहे, अगर आप अपने बुद्धिमत्ता को यूज नहीं करते हो, तो फिर आप गलत ठहराए जाते हो। हर कोई करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। बिना किए अगर आप किसी को रूल या नियम बताओगे तो गलत साबित खुद हो जाते हैं। देखिए स्वीट सक्सेस में क्या है, इस टाइम आप मी टाइम गुजार रहे हो, फैमिली टाइम गुजार रहे हो, और अपने फैमिली के साथ आपका जो छोटा छोटा जो सक्सेस है, खुशियों वाला पल है, वो इस वक्त आप गुजारना पसंद कर रहे हो। इस वक्त कैरियर के बारे में आप फोकस नहीं हो। हाँ, इनर हिडन में थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रिगर करती रहती है आपको कि यार मुझे कैरियर में कुछ तो करना है, और करना है तो बड़ा करना है। आप सबको देखते रहते हो कि कौन कैसे क्या कर रहा है, आपका ऐसा नज़र बना हुआ होता है, लेकिन थोड़ी सी खामियां नज़र ये आ रही है कि खुद पे वर्क नहीं करते हो, काफ़ी टॉक्सिक बन जाते हो आपको टॉक्सिक एनर्जी में नहीं रहना है। द हाई प्रीस्टेस, देखिए द हाई प्रीस्टेस भी ये बता रहा है कि
आपके अंदर स्पिरिचुअल चीज़ें कनेक्ट हो जाती है। आप लोगों को नोटिस भी बहुत जल्दी कर लेते हो। आपको ये भी पता चल जाता है कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत हैं। लेकिन आपको तभी अच्छा या सच्चा या कामयाब समझा जाएगा ना, जब वो दिखनी चाहिए काम करते हुए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊंगी आपको करना क्या चाहिए, देखिए, आप बुद्धिमान हो, बोलने में भी अच्छे होंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे, पढ़ने लिखने में भी अच्छे होंगे, ठीक है। आप अच्छे से लोगों को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, साबित भी कर सकते हो कि चीज़ें गलत हैं। तो उसका डायरेक्शन आप सही चीज़ों पर लगाइए। आप इस वक्त जो भी करोगे, जो भी चाहते हो, आप जिस चीज़ में माहिर हो उसको अपना कैरियर बनाइए और ख़ुद डेवलप करिए, ज़ीरो से स्टार्ट करिए। स्वीट सक्सेस है, और फैमिली के बीच में रहकर ही आप उनके एडवाइस से ही आप उनसे ओपिनियन लीजिए, ठीक है। बाहर वाले क्या बोलते हैं उनसे तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, विचारधाराएं मिलती नहीं होगी। लेकिन आपको स्वीट सक्सेस तब मिलेगी जब आप अपने फैमिली से ओपिनियन लोगे, या फिर आपको फैमिली वाले एडवाइस भी करते होंगे कि आपको अपने कैरियर पे ये करना चाहिए। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी एक पहचान तो होनी चाहिए ना। सब आगे बढ़ रहे हैं आज के ज़माने में, तो आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपकी एक पहचान हो, आपको दुनिया जाने, आपके दिमाग को जाने, इसलिए आपको फैमिली एडवाइस करते होंगे, ठीक है। उनके कहने को आप एक बार अप्लाई करिए और सुनिए, ठीक है। सबको पता है कि आप कैसे हो, लेकिन बार बार आपको तारीफ़ें सुनना, अटेंशन लेना, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको जो करना है करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कब तक आप खुद को प्रोटेक्ट करते रहोगे, कब तक आप चीज़ों से भागते रहोगे, इससे आप हमेशा गलत साबित हो जाओगे। अच्छे होते हुए भी आपका ज्ञान भी कभी काम नहीं आएगा, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आपको काम करना है, ठीक है। आपको काम करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप सामने आओ। जब तक आप सामने नहीं आओगे ना, तब तक गलत लोगों को मौका मिलता रहेगा कि वो सामने आते रहेंगे, अपने आप को डेवलप करते रहेंगे। जिस दिन आप आगे जाने कितने लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल गिरा सकते हो। तो अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके आने से कई लोग की हालत ख़राब हो सकती है, आना चाहिए आपको। ओके।